मंगवाता हूँ। 하늘에 막 붙어 내 운명의 열쇠 다시 나의 손 안에 긴 숨을 삼키고 क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या ये सारा खाना मेरे अकेले के लिए है? तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, आप जाइए, मुझसे किसी के सामने खाना नहीं खाया जाता है, ताई ने कहा। तो वो दूसरी तरफ चला गया और मुस्कुराने लगा। कितनी प्यारी लड़की है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा। खाना तो टेस्टी है, लेकिन यहाँ का बॉस बहुत खराब है। इसी लड़की से बात करने की तमीज भी नहीं है। लेकिन तेरी तू यह क्या सोच रही है? आज रात की ही तो बात है। उसके बाद टाटा बाय बाय। उसे नहीं पता था कोई उस पर नजर रखे हुए था। उसकी एक एक हरकत कैमरे में दिख रही थी। बस जल्दी सुबह हो गई। चलो अब नीचे चलकर देखते हैं और सोचते हैं कहाँ जाना है। जब वो नीचे आई तो देखा इस घर का बॉस नाश्ते की टेबल पर अकेले बैठा हुआ था और उसके दोनों तरफ उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। ओह गॉड, नाश्ता भी चैन से नहीं कर सकता यह आदमी। चारों तरफ लोगों को खड़ा कर रखा है। गुड मॉर्निंग बॉस, ताई ने कहा और उसके सामने आकर बैठ गई। तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? अभी तो सोकर उठी हूँ। इतनी क्या जल्दी है जाने की? पहले कुछ खा लूं, फिर सोचूंगी कहाँ जाना है। क्या बटर नहीं है यहाँ? तुम किससे पूछकर यहाँ बैठी हो? यहाँ सिर्फ मैं नाश्ता कर सकता हूँ। उठो यहाँ से और दूसरी टेबल पर जाकर बैठो। लेकिन ये तो इतनी बड़ी टेबल है और यहाँ कितनी सारी चेयर है। आप अकेले इन सब पर थोड़ी ना बैठ सकते हो। और खाना भी कितना सारा है। क्या आप सारा खाना खा लोगी? वैसे बहुत गंदी बात है, अपने मेहमान से ऐसी बात नहीं की जाती। यह लड़की तो अब गई काम से। जी हूँ, इसे अभी मेरी नजरों के सामने से हटाओ, बाहर फेंक दो इसे। दो बॉडीगार्ड उसके पास आए और उन्होंने ताई के दोनों हाथ पकड़ लिए और बाहर ले जाने लगे। एक मिनट रुको बस। ताई जल्दी से बॉस के पास आई और उनके पैरों में बैठ गई। सब उसे देखकर हैरान हो गए। यह क्या कर रही हो तुम? बॉस, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पैर छोड़ो। और यह क्या काम लगा रखा है तुमने? कहीं भी जाओ, मुझे क्या मतलब है तुमसे? उसने पैर छुड़वाया तो ताई ने उसका हाथ पकड़ लिया। अजीब पागल हो तुम, कभी पैर पकड़ती हो तो कभी हाथ। देखिए बॉस, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं गरीब लड़की हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो वो मुझे ढूंढ लेगा और जबरदस्ती शादी कर लेगा। मुझे उस फुंडे से शादी नहीं करनी है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप अपने इतने बड़े से घर में मुझे बस एक छोटा सा कमरा दे दीजिए। यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जिसका मन आए वो यहाँ रहे। आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं काम के बदले में आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। बस यहाँ रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज बॉस। पहले तो मुझे बॉस कहना बंद करो। मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, समझी? सॉरी, और मैं आपको बॉस नहीं कहूंगी बॉस। ताई की बात पर एक बॉडीगार्ड को हंसी आ गई। अभी मुझे काम है, तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। वो वहाँ से चला गया। तुम्हारे बॉस का घर तो बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कहीं के राजा महाराजा है। क्या बात है? ताई नाश्ते के बाद उसके घर में घूमने लगी। साथ में एक औरत की खूबसूरत सी फोटो लगी हुई थी। यह कौन है? ताई ने बॉडीगार्ड से पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है, तुम सब ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे बॉस ने बोलने के लिए भी मना किया है? अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात तो बता दो, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? यह आप बॉस से खुद पूछ लीजिएगा। एक ने कहा तो ताई कंधे उचकाते हुए बाहर गार्डन में आ गई।
धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। इसका तो गार्डन भी बहुत सुंदर है। लगता है इसके पास पैसे बहुत हैं। एकदम अंबानी टाइप का बंदा है। वो लड़की कहाँ है? बॉस, वो गार्डन में है। ओके, तुम जाओ। बहुत देर बाद भी जब ताए अंदर नहीं आई तो वो खुद गार्डन में आया। उसकी नजर ताए पे पड़ी तो वो वहीं ठहर गया। वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाय इश्क तेरा ले डूबा। ये मैं क्या करने जा रहा था? ए लड़की, सुनो, उठो। लेकिन ताए नहीं उठी। मजबूर होकर उसने ताए का कंधा पकड़कर हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। अरे तुम आ गए। अगर सोने का शौक है तो कमरे में जाकर सो सकती थी, बोलकर वो अंदर चला गया। और ताए उसके पीछे पीछे आई। मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? उसने अपनी आंखें ताए के खूबसूरत चेहरे पर जमा दी। ताए ने उसे ध्यान से देखा। खुशबू से जुड़ा 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 हाथ से सुने से जैसे चूमे कोई। यह तो बहुत ही स्मार्ट है। और इसने क्या बॉडी बना रखी है, एकदम ऋतिक रोशन जैसी। अगर भूख लगी है, यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? जाकर खाना खाओ। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। डिनर के बाद बात करना। इससे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी क्या? तुम्हें सुबह बताया था ना, मेरे सामने मत बैठना। फिर यहाँ क्यों बैठ गई हो? वो गुस्से से बोला तो ताए उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। अब ठीक है, ताए इतने प्यार से बोली। वो कुछ नहीं बोल पाया। दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। कुछ तो है तेरे मेरे दिल ने आज कहा सारे गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में वो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से मिला ये स्थिति। थोड़ा और खाओ ना, कितना सारा खाना है। ए लड़की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चुपचाप खाना क्यों नहीं खा लेती? मैं तो आपको खाना खा ही रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं खा रही हो। तुम्हारा ही अपना घर है, मुझसे शर्माओ मत। ताए की बात सुनकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अब इन्हें क्या हो गया? लगता है आज ये लड़की मानी जाएगी। जिस तरह से ये बॉस से बात कर रही है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ये उनके साथ बैठकर खाना खा रही है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। सुनो भैया, तुम्हारे बॉस का कमरा कहाँ है? हाय आंटी, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। मुझे आपकी कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके बाय आंटी, सारंग यू।